Hello everyone, welcome to Bawais. Now we'll cover our MCQs for the day. Okay, 6th of June. Now here's the question number 1. Global Vaccine Summit 2020 is hosted by which of the following? Okay, A India, B USA, C UK or D China. तो आंसर इजी है इसका, इट इज़ सी यूके. ओके, सो यूके ने ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 होस्ट की है और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसको एड्रेस किया था. और इसमें गावी के लिए विच इज़ अ इंटरनेशनल ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, उसके लिए यूरो 7 बिलियन रेस किए हैं. ओके, और इंडिया का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है? तो इंडिया ने प्लेज किया है 15 मिलियन यूएस डॉलर्स. ओके, सो यही था, इतना ही टॉपिक था ये. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, so here question number 2. Consider the following statements with respect to World Environment Day 2020. Okay, so statement number 1, World Environment Day 2020 is hosted by India, and statement number 2, theme was celebrate biodiversity. तो दूसरा statement is correct. Theme was indeed celebrate biodiversity, but the first statement, World Environment Day 2020 is hosted by India, is incorrect. It is not hosted by India, it is hosted by Colombia in collaboration with Germany. Okay, so हमारा आंसर हुआ B2 ओनली. ओके, नाउ सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड नॉट टू टेक नेचर फॉर ग्रांटेड. तो ये काफ़ी बेसिक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So here's question number 3. Consider the following statements with respect to TULIP program. Okay, statement 1, it aims to provide internship to fresh graduates in all ULB and smart cities. And statement 2, initiative of AICT, HRD Ministry, Ministry of Housing and Urban Development. Okay, so हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं. तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ में ट्यूलिप प्रोग्राम चलाया गया है. दिस इज़ इंडीड ट्रू. दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ AICT, HRD मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट. ये भी सही है. तो हमारा आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2. ओके, इसके तहत जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी. ओके, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, और इससे जो हमारा टैलेंट पूल है उसके स्किलिंग में बहुत हेल्प मिलेगा. और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और AICTE का एक एम है विच इज़ टू प्रोवाइड 1 करोड़ इंटर्नशिप्स बाय 2025. ओके, सो ये एम भी पूरा हो जाएगा. तो यही है ट्यूलिप प्रोग्राम. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 4 is consider the following statements regarding periodic labor force survey PLFS. Statement 1, it is India's first computer based survey launched by the National Statistical Office, that's it, NSO. And statement 2, it is based on the recommendations of बिमल जालान कमेटी. सो हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. ये बिमल जालान कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको नहीं इनिशिएट किया गया है, ये हुआ है अमिताभ कुंडू की रिकमेंडेशन पे. ओके, तो ये आपको याद रखना, अमिताभ कुंडू. ओके, तो ये है. स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट. इट इज़ इंडीड इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे लॉन्च बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. सो हमारा आंसर है A1 ओनली. और हम कुछ PLFS के बारे में जानते हैं. सो बेसिकली 2 तरीके के सर्वे होते हैं. एक होता है करंट वीकली स्टेटस, CWS सर्वे. ओके, करंट वीकली स्टेटस CWS. और दूसरा होता है यूजुअल स्टेटस. इन दोनों के डिफरेंसेस आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो अर्बन एरिया के लिए जो CWS सर्वे है वो PLFS कंडक्ट कराता है. सो करेंट वीकली स्टेटस सर्वे फॉर अर्बन एरियाज. ओके, फॉर शॉर्ट टर्म सर्वे रहता है ये 3 मंथ्स का. ओके, 3 मंथ्स. एंड जो यूजुअल स्टेटस सर्वे है वो अर्बन एंड रूरल एरियाज़ दोनों के लिए एनुअली, अर्बन एंड रूरल एरियाज़ एनुअल बेसिस पे. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो करंट वीकली स्टेटस जो टाइप ऑफ सर्वे है वो अर्बन एरियाज़ के लिए होता है एंड दैट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज़ फॉर 3 मंथ्स. और जो यूजुअल स्टेटस सर्वे होता है वो अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के लिए होता है ऑन एन एनुअल बेसिस. तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. करंट वीकली स्टेटस और यूजुअल स्टेटस में क्या क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नगर वन स्कीम. ओके, तो इट aims to develop 200 urban forests all over the country in next 5 years. This is absolutely correct.
एंड स्टेटमेंट 2 इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इसमें कुछ इशू है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है। ओके, तो हमारा आंसर है A1 ओनली। और इसके तहत जैसा कि आपने देखा कि 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करना है, जिसके लिए ज़मीन या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा या अर्बन लोकल बॉडीज़ देंगी। और पुणे में वर्जे जो फॉरेस्ट है, वर्जे फॉरेस्ट, पुणे में वर्जे एरिया है, वहाँ पे एक फ़ॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट के बेसिस पे ये सारे फॉरेस्ट डेवलप होंगे। कुछ फैक्ट्स जो जानने वाली बात यह है कि इंडिया में वर्ल्ड का 8% बायोडाइवर्सिटी रिसाइड करता है। ओके, 8% of biodiversity of the world is in India, and it occupies only around 2.5% of the land of the world. Okay, and 4% of fresh water resources. तो इतने कम resources के बाद भी 8% बायोडाइवर्सिटी इंडिया सस्टेन करता है, विच इज़ अ वेरी बिग फीट। ओके, सो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6। आई कमिट इनिशिएटिव वर रिसेंटली इन द न्यूज़ रिलेटेड टू A. Energy resilient future, B. Gender equality, C. Afforestation initiative, or is it D. Plastic waste recycling? तो आंसर इज़ A. Energy resilient future. ओके, सो ये जो स्कीम है वो है EESL की, दैट इज़ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, EESL आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो दिस initiative is of EESL, ये आपको याद रखना है। Now it is centered around the idea of building an energy resilient future. Energy resilient future ये है ही। तो यहाँ हमारा आज का MCQs ख़त्म होते हैं, हम कल मिलेंगे। होप यू लाइक्ड इट।